प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको अपने प्यारे संत बाबा भैरवनाथ जी की कहानी सुनाऊंगा, जो मेरे लिए बहुत ही अजीज़ थे। संत से ऊपर थे। बहुत सारे संत आते थे, लेकिन सारे संतों में एक खासियत होती थी कि कुछ भी दो तो वो उससे अधिक मांगते थे। लेकिन इनकी एक ही खासियत थी। 14-15 साल मेरे पास आते रहे। कभी ये नहीं कहते थे कि 21 की जगह 51 दे दे, 51 की जगह 101 दे दे। जो मैं दे देता था वो स्वीकार करते थे। और कभी कभी ये भी कहते थे कि मेरे को आश्रम में अपने इतना मन नहीं लगता जितना आपके पास आके बैठता हूँ तो मन में शांति होती है। उनके ये शब्द मेरे लिए प्रसाद स्वरूप हैं। और उन्होंने मुझे एक प्रसाद और भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज इस कहानी में उसका पूरे जिक्र आएगा। मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। ये संत जो थे ना मेरे पास, 95 से मैंने बताया आ रहे थे लगभग, तो 5-7 साल हो गए थे। 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे। शुरू में तो मैं 11 रुपये ही देता था, फिर 21-51 देने लगा। और संतों की तरह इन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई दलीप मेरे को यार इस बार 21 की जगह 31 दे दे या 51 दे दे या कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। एक बार ही मेरे से कहने लगे कि मेरे को गंगा सागर भेज रहा है कोई सेठ, तो मेरे को ना एक कैमरा दे दो। मैंने कहा देखो ये मेरे पास है, 500 का है, ये 1000 का है, ये 1200। उन्होंने 500 वाला कैमरा आता था प्रीमियर का, मैनुअल, उसमें मोटर नहीं होती थी। उन्होंने वो 500 वाला कैमरा लिया। 100 रुपये की मैंने रील डाल के 600 रुपये बताए, और वो मुझे 600 रुपये दे के चले गए गंगा सागर। महीने 2 महीने बाद आए। उन्होंने कहा भाई मेरे को ये यार तू ये कैमरा वापस ले लेगा क्या, मुझे घड़ी चाहिए। मैंने कहा कौन सी घड़ी चाहिए। उन्होंने एक 850 की शायद लांसर कंपनी की घड़ी थी। मैं डेल्टा, लांसर, टाइमेक्स, टाइटन सब रखता था फोटोग्राफी के साथ। तो उन्होंने 850 की घड़ी पसंद की। मैंने कहा कि मैं आपको ये 750 की दूंगा और कैमरा वापस ले लूँगा। 100 रुपये की तो रील चली गई आपकी, उसका और 100 रुपये मैं और काटूंगा, क्योंकि अब ये नए में तो जाएगा नहीं, किराए पे ही चलाना पड़ेगा। मैं 400 रुपये दे दूंगा। उन्होंने मेरे को 200 रुपये और पकड़ा दिए, हो गए 600। तो घड़ी थी 750 की। बोले 150 रुपये उधार कर लोगे। मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगा। तो वो घड़ी लेके चले गए। 2-3 बार आए बीच में, बस यही बोले कि मेरे को अभी नहीं है 150 रुपया, जब होगा तो मैं बिना मांगे आपको दे दूँगा। शायद एक ही बार बीच में आए थे। उसके बाद दूसरी बार आए तो बोले कि दलीप जी आप मेरे को हमेशा कहते हो कि ऊपर चल के चरण रखो घर में और भोजन कर लो, तो आज मैं चल के भोजन करूँगा। आप अपनी श्रीमती जी को बोल दो और मैं खाना ऊपर चल के ही खाऊँगा। ठीक है जी। मैंने उनको संदेशा भिजवा दिया मिसेस को। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा खाना बन गया, हम जाके भोजन करके आए। बाबा जी आधे 1 घंटे बैठे, खाना खाया, चाय पी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने सालों से कह रहा हूँ चरण रखो, कभी नहीं रखे, और आज अपने आप बोले कि मैं ऊपर चलूँगा, चरण रखूँगा। खाना खा के नीचे आ गए हम। तो उन्होंने मुझे बताया कि दलीप कल मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगा, आज नोएडा जाऊँगा, तो मेरा एक पेट का ज़बरदस्त ऑपरेशन होना है, सीरियस ऑपरेशन है। सेठ सारा खर्चा उठा रहा है नोएडा का, तो मैं ऑपरेशन के बाद ही आऊँगा। तो मैंने कहा बाबा जी ये तो आपने मेरे को बहुत दुख की खबर सुनाई।
क्या हुआ है? कहते हैं बहुत सीरियस है, पेट में कुछ डॉक्टर ने बताया है, तो खर्चा सारा सेठ उठा ही रहा है। मगर एक बात आपसे कहनी है मेरे को। मैंने सोचा बाबा को 150 रुपये मेरे देने हैं, वो तो इन्होंने दिए नहीं, कहीं दवाइयों के लिए और खर्चा ना मांग लें। मेरे मन में ऐसी बात आई थी। तो मैंने कहा बाबा मैं कुछ और दे नहीं पाऊँगा अभी आपको, काम धंधा मंदा है। अरे नहीं भाई, मेरे को नहीं चाहिए कुछ, मैं तो अपनी चिंता में पड़ा हुआ हूँ कि आपके मैंने 150 रुपये नहीं दिए अभी तक। मैं कहा बाबा आप ऑपरेशन कराने जा रहे हो, निश्चिंत हो जाओ। और मैंने उनके दोनों हाथों को अपने माथे से लगा के कहा कि वो 150 रुपये बाबा मेरे को मिल गए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो बेचारे 150 रुपये की सोच रहे और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं कहा बाबा वो मेरे को 150 रुपये मिल गए, अब आज के बाद उस 150 रुपये का कोई जिक्र नहीं होगा। और एक आपकी अमानत पड़ी है मेरे पास। बाबा मेरे को बहुत पहले एक थैली दे गए थे नीले से रंग की, और मैंने उनको कहा था कि अंदर स्टूडियो में बेंच के नीचे रख दो, जब चाहिए होगी ले जाना। बांध रखी थी उन्होंने किसी नाड़े से, मैंने भी कभी खोल के नहीं देखा उसमें क्या है क्या नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है उस थैली से? मैं कहा नहीं बाबा। कहते हैं मैं जब आऊँगा तो ले लूँगा, नहीं तो पड़ी रहने दो यहाँ पे। मैं ठीक है बाबा जी। बाबा जी चले गए, ऑपरेशन उनका हुआ, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, क्योंकि जो वो भोजन करके गए उस दिन ऑपरेशन की बात कह के, उसके बाद 2-2.5 साल में और दुकान में रहा हूँ 2012 तक, और ये 2009 की या 2010 के स्टार्टिंग की बात है। और 2 साल और दुकान मैं ठेके पे देता रहा हूँ लड़कों को। उनको भी मैंने इनकी फ़ोटो दिखा रखी थी कि भाई ये भैरवनाथ जी हैं और आप आ जाएँ तो मेरी बात कराना। यानी 4-4.5 साल में भी जो नहीं आए, मैं आपको उनकी एक दफ़ा कल फ़ोटो दिखाई थी, आज भी आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ और एक फ़ोटो के साथ और भी चीज़ दिखाऊंगा। बाबा जी की फ़ोटो आपने देखी है? बाबा जी की खड़ावें जो उस थैली में थी और मुझे पता ही नहीं था। इन खड़ावों को ध्यान से देखिए आप, ये पीछे सोल लगा हुआ है, रबड़ का सोल, लकड़ी की खड़ावों में। इसकी मैं पूरी कहानी समझ गया जब मैंने इन खड़ावों को खोलकर देखा। मैं आपको बताता हूँ कि ये खड़ावों का क्या हुआ। बाबा जी 5-6 साल पहले दे गए थे थैली, मैंने कभी खोल के ही नहीं देखी थी। जब बाबा जी नहीं आए 6 महीने साल भर हो गया, तो मैंने ये थैली को खोल के देखा तो उसमें एक खड़ावें निकली। खड़ावों में एक पीछे आपने देखा, पीछे टायर लगा हुआ है, सोल। और साधु लोग तो इस चीज़ से थोड़ा दूर रहते हैं। मुझे सारी बात समझ में आ गई कि वो आश्रम में जब खड़ाव पहन के चलते थे तो उनके गुरुजी हंसते थे और अपने शिष्यों को कहते होंगे देखो इसको खड़ाव पहननी नहीं आती, इसको चलना नहीं आता। और वो क्या है, दुखी हो गए, सोल लगवा लिए। तो एक दिन गुरुजी ने कहा भाई देखो इसकी खड़ाव में आज आवाज़ नहीं आ रही, नीचे चेक करो। और जब देखा सोल है तो गुरुजी हुए गुस्सा, और वो गुस्सा ऐसा हुए कि बाबा जी ने वो चप्पल खड़ाव उठा के मेरे को दे दी। वो कहते थे मेरे को यार आश्रम में मज़ा नहीं आता, तेरे पास आता है। ये गुरुजी जो मेरे भैरवनाथ जी हैं, अपने गुरुजी से परेशान होकर ये अपनी प्रसादी मुझे दे गए। मैं उनको इतना बड़ा संत मानता हूँ कि बस मैं बता नहीं सकता आपको। एक किस्सा और बताऊँगा आपको तो आप समझ जाना कि ये मेरे से कितना प्यार करते थे। एक सेठ ने, रोहिणी में सेठ था कोई, मैं पीतमपुरा में था, इनको स्कूटर दे दिया खरीद के नया 28-30 हज़ार का, और होगी 2000 के आसपास की बात। ये 2-3 बार स्कूटर पे जब आए, हर 1-2 महीने में आते थे। पहले तो पैदल आते थे 5-7 साल तक, फिर ये जब स्कूटर पे आने लगे, तीसरी बार जब आए तो मैंने इनको बोला बाबा एक बात कहूँ आपको कि जब आप पैदल आते थे ना तो जो श्रद्धा होती थी, अब वो श्रद्धा नहीं होती बाबा। स्कूटर पे आते हो ना,
वो श्रद्धा नहीं होती मुझे। पता नहीं बाबा को कहाँ लग गई ये बात। अगली बार आए 1-1.5 महीने बाद, बोले दिलीप वो स्कूटर मैंने अपने गुरुजी को दे दिया और उनको मैंने बोला कि आप इसे बेच कर ना 2-3 गाय खरीद सको तो खरीद लेना। तो गुरुजी ने दिलीप 3 गाय खरीदी हैं, कह रहे थे कि थोड़े बहुत पैसे मेरे को और डालने पड़े वरना स्कूटर में ही काम हो गया। किसी भले आदमी ने स्कूटर ले लिया लगभग पूरे पैसों में ही, थोड़ा बहुत कम करके, और 3 गाय आ गई, थोड़े बहुत पैसे मुझे डालने पड़े। तो वो एक संत मेरे एक कहने पे अपना स्कूटर छोड़ दिया। क्या कहूँ। हाँ, एक बात कहना भूल जाऊंगा तो ये कथा अधूरी रह जाएगी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने उनको हाथ पकड़ के माथे से लगा के ये बोल दिया कि बाबा मुझे 150 रुपये मिल गए। जो मैं उनसे कहता नहीं बाबा अगली बार आओगे तो लेके आना, 3 बार से खाली हाथ आ रहे हो, तो वो ऑपरेशन थिएटर से जिंदा लौट के आ जाते, जिंदा लौट के आ जाते।